Bismillahirrahmanirrahim. As you know, I am Dr. Islahuddin, a PhD from New Zealand, and I am here to explain about manuals. आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैनुअल्स एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन ये हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ उन स्कूल्स के लिए जिन्होंने फुल्ली हमारी वेब LMS या ERP और मोबाइल ऐप्स को अडॉप्ट किया हुआ है। उनके लिए हम मुख्तलिफ मैनुअल्स को लाइव कर रहे हैं। इन मैनुअल्स का मकसद ये है कि टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएँ जिन्हें फॉलो करते हुए वो अपने स्कूल्स की एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम्स को बहुत ज़्यादा तौर पर बढ़ा सकें। इस पे हम चलें तो यहाँ पर कंटेंट्स पे आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हमारे प्रीवियस मैनुअल्स में भी था, इसमें भी ये कि हमारे सारे मैनुअल स्टार्ट होते हैं पर्पस से, एप्लीकेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन चीज़ें कॉमन रहेंगी थ्रू आउट ईच एंड एवरी मॉड्यूल जो है। ना सिर्फ ये तीन चीज़ें कॉमन रहेंगी बल्कि अगर आप देखेंगे कि कंक्लूजन और रेफरेंसेस जिन्हें हमने बिब्लियोग्राफी का नाम दिया हुआ है, यू विल आल्सो बी एबल टू व्यू दोज मटेरियल्स एट द एंड ऑफ द मैनुअल। सो सबसे पहले चलते हैं, हम देखना चाहते हैं कि पर्पस क्या है इस मॉड्यूल का। तो बेसिकली पर्पस में सबसे पहले ये आ जाता है कि लेसन प्लान इज़ ए ब्लूप्रिंट क्रिएटेड बाई टीचर्स टू स्ट्रक्चर देयर डेली एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम्स। जो है ना, वो टीचर जो इफ़ेक्टिवली लेसन प्लान करते हैं वो अपनी टीचिंग इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 3 pronged इसेंशियल्स हैं लेसन प्लान्स के अंदर। कि नंबर 1 क्या है कि व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, ये गोल्स के तौर पे आता है। फिर ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि हाउ टू मेक स्टूडेंट्स लर्न एंड देन हाउ टू चेक स्टूडेंट्स लर्निंग जो है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू चेक व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड। तो किसी भी एक लेसन प्लान्स को डेवलप करते हुए इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। दिस इज़ द बेसिक पर्पस कि टीचर्स जब लेसन प्लान बनाए वो इन 3 फैक्टर्स को अपने जहन में रखे और फिर उस अपने लेसन को इस तरह से एग्जीक्यूट करे। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट एकेडमिक स्टाफ एट स्कूल मेंटोर, और इनके जो मेंबर स्कूल्स हैं इन्हें लेसन प्लान्स प्रिपेयर करने में मददगार साबित होंगे ये वाले मैनुअल्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किन की है? डायरेक्टर एकेडमिक्स एट स्कूल मेंटोर, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मैनुअल्स को प्रिपेयर करे, इसे डिसिमिनेट करे स्कूल्स में, और फिर ये स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ जाता है कि वो किस तरह इस मैनुअल को आगे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो वी कट टू द चेस, कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान पे जाते हैं। तो बेसिकली एवरी लेसन प्लान कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स: student learning objectives, introduction, developments, and then recap and consolidation. Although you can go through all the details one by one, I will only highlight key points into it जो है ना। तो basically a teacher needs to understand these 4 points first and then before they can implement these. अगर हम चलें SLOs की तरफ तो बेसिकली ये कंसाइज स्टेटमेंट्स होती हैं कि उन चीज़ों के मुतल्लिक जो स्टूडेंट्स ने लर्न करने होते हैं थ्रू आउट द कोर्स। बेसिकली ये लर्निंग गोल्स से डिफरेंट होते हैं। लर्निंग गोल्स ये होता है कि पूरे कोर्स की ड्यूरेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स लर्न करता है, जबकि ये जो SLOs हैं ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक और इवन ए पर्टिकुलर चैप्टर। तो बेसिकली ये अंडरपिन करते हैं कंटेंट को, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, और इसमें ये इंक्लूडेड होता है कि क्या मिनिमम पढ़ाया जाएगा। तो जब SLOs को लिखा जाता है तो इसके लिए ना कुछ चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कि टॉपिक ऑफ द लेसन, और फिर टीचर क्या चाहता है कि स्टूडेंट्स क्या लर्न करें, और ये टीचर की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि लेसन कंप्लीट होने के बाद वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे इस लेसन के आउटकम्स को। तो बेसिकली कोई भी लेसन प्लान बनाते हुए टीचर्स को खुद से ये सवालात करने चाहिए कि क्या ये SLOs स्पेसिफिक हैं, क्या ये मेजरेबल हैं, क्या ये अटेनेबल हैं, क्या ये रेलेवेंट हैं, और क्या ये रियलिस्टिक टाइमलाइन को फॉलो करते हैं जो कि सिलेबस के साथ अलाइंड है। तो SLOs बेसिकली स्पेसिफिक होने चाहिए, ये मेजरेबल होने चाहिए। अब नॉर्मली हमने यही सुना है कि चीज़ों का वजन मेजरेबल होता है या उनकी लेंथ और विड्थ मेजरेबल होती है, लेकिन इवन वर्ड्स दे आर मेजरेबल, सम वर्ड्स आर मेजरेबल, सम आर नॉट। तो इट इज़ प्रेफर्ड कि आप SLOs में वो वाले वर्ड्स मेंशन करें जो कि मेजरेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दे आर वेरी गुड वर्ड्स टू यूज़, लेकिन दीज आर नॉट मेजरेबल। अगर इनकी जगह आप कुछ और यूज़ करेंगे वर्ड, फॉर एग्जांपल
explain, define, determine, identify, these are measurable for टीचिंग ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट्स। और इसी तरह अगर आप एडवांस्ड टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए आप यूज़, क्रिएट या मेजर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन प्लान, जो कि दूसरा पार्ट होता है। नॉर्मली एसएलओ दीज आर फॉर टीचर्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आप बोर्ड के ऊपर जाके लिखें हर रोज़ के ये एसएलओस हैं। ये टीचर्स को खुद से आइडेंटिफाई करने चाहिए और उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लेसन वो डिलीवर करने जा रहे हैं वो इन आउटकम्स के साथ मैच करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन प्लान जो है basically it takes around 10 to 15 minutes of each lesson। और इन इंट्रोडक्शन को डेवलप करते हुए या बयान करते हुए चीज़ों को, सबसे पहली जो चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी वो ये है कि आप एक लिंक डेवलप करते हैं प्रीवियस अपने लेसन के साथ जो है। फिर आप एक पेज सेट करते हैं न्यू लेसन के लिए और इसके बाद आप स्टूडेंट्स के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं करंट लेक्चर के हवाले से। अब चूंकि क्लास के अंदर एक डाइवर्स रेंज ऑफ स्टूडेंट्स होती है तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो पहले से ही टॉपिक के बारे में फेमिलियर हो। तो मैंने जो पर्सनली आइडेंटिफाई किया है ना टीचिंग का जो मेथड है जो मोस्ट इफेक्टिव होता है वो टीचिंग बाई क्वेश्चन होता है। तो आप सबसे पहले जाके जब कोई भी टॉपिक का नाम या लेसन का नाम आप वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। अब चूंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक डाइवर्स बॉडी ऑफ लर्नर्स होती है कोई भी एक क्लास, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास में एक आध बच्चा होगा जिसने इस टॉपिक के बारे में कुछ सुना होगा। तो अगर वो कुछ इसके ऊपर एक आध मिनट बोलेगा तो ना सिर्फ इससे ये कि वो बच्चा खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ दैट क्लास, बल्कि बाकी जो बच्चे हैं दे विल आल्सो बी डेफिनेटली मोर इंटरेस्टेड टू लर्न व्हाट देयर क्लास फेलो इज़ ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू जस्ट राइट the new topic on the board and start asking questions if the students know or if students have any preconceived idea about it। development is the main body of the lesson और इसमें ये बताया जाता है और इसमें टीचर्स को ये बताना चाहिए कि लेसन क्या है। मेन बॉडी ऑफ द लेसन इज डिवाइडेड इनटू द डेवलपमेंट सेक्शन। इसमें सेवरल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप एनालॉजीज दे सकते हैं या विजुअल्स को ला सकते हैं। और लेकिन अगेन इसमें जो ओनस है वो टीचर्स के ऊपर है। दे मस्ट आस्क देमसेल्फ सर्टेन क्वेश्चंस कि वो डेवलपमेंट को किस तरह लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल हाउ टू एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द टॉपिक इन अ डिफरेंट वे, what are some real life examples, analogies or situations that can help students stay engaged, what will students need to do to help them understand the topic better। फिर फाइनली रीकैप और कंसोलिडेशन है। जब लेसन कंप्लीट हो जाता है तो रीकैप की टाइम आता है और ये रीकैप जो है ना वो डिटरमिन करता है कि क्या वेदर स्टूडेंट ने कल तक इस लेसन के साथ इन टच रहना है या नहीं रहना। तो मेक श्योर एज ए टीचर यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस स्मॉलर येट वेरी सबटल सेक्शन ऑफ द लेसन। और फाइनली रीकैप में आप लेसन समरी भी रख सकते हैं या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। दो तरह से रीकैप को लेके चला जा सकता है। तो फाइनल समरी भी आप दे सकते हैं। अगर आप दूसरे मेथड में जाते हैं कि लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग वाले मेथड में तो आप उसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर को खुद से पहले क्वेश्चन करने चाहिए कि उन्हें व्हाट क्वेश्चन विल आई आस्क और व्हाट एक्टिविटी आई विल प्रपोज टू चेक वेदर और नॉट स्टूडेंट्स आर लर्निंग, व्हाट विल आई हैव स्टूडेंट्स डू टू डेमोन्स्ट्रेट दे आर फॉलोइंग माई लेक्चर। फिर गोइंग बैक टू एसएलओज आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जॉब वेल डन की है या नहीं की। नेक्स्ट चलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉर लेसन प्लान्स। I guess most of the academicians they have very good idea of Benjamin Bloom, who presented a list of measurable verbs and non-measurable verbs which can be used or which cannot be used while writing SLOs। तो original Bloom's taxonomy from 1956 ये थी कि knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation, these are 6 कॉग्निटिव लेवल्स। लेकिन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये वर्ड्स कुछ इस तरह से रिप्लेस हो गए हैं हमारे पास। अगर आप जाएं तो यहाँ पर तमाम लेवल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, नॉलेज लेवल, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड सिंथेसिस लेवल। फिर हमने यहाँ पर इवन फैसिलिटेट किया है और ये देखेंगे ना अब ये एक एरो अपवर्ड जा रहा है। इट मीन्स नॉलेज इज द बेसिक लेवल, नेक्स्ट वन इज कंप्रीहेंशन, देन इज एप्लीकेशन, देन एनालाइज, सिंथेसाइज एंड देन इवेल्युएशन। तो लर्निंग लेवल को मद्देनजर रखते हुए आपने उस हिसाब से पिक एंड चूज़ करना है अबाउट दी एक्शन वर्ब्स को। इवन देन बिहेवियर्स के साथ साथ ये एक्शन वर्ब्स भी
चेंज हो सकते हैं, या मेजरेबल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर आर्ट्स बिहेवियर हैं तो इनके लिए आप ये वाले वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली क्रिएटिव बिहेवियर्स, ड्रामा बिहेवियर्स, जनरल, इवन लेबोरेटरी साइंस के लिए अब देखें ना क्या डिफरेंस है। अप्लाई, डिक्रीज, इंक्रीज, मैनिपुलेट, रिप्लेस, स्ट्रेटन, दीज आर प्योरली द लैंग्वेज ऑफ लेबोरेटरी। जबकि अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर आप एब्रीवेट, कैपिटलाइज, प्रिंट, साइन, स्पेल, वर्बलाइज, ट्रांसलेट, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इसी मैनुअल के एंड में हम जाएंगे कि हमने एक सैम्पल लेसन प्लान जो बनाया हुआ है, वी विल ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट लेसन प्लान एज वेल, एंड वी विल डेमोन्स्ट्रेट कि हमने किस तरह उसमें डिफरेंट एक्शन वर्ब्स को यूज़ किया है। तो ये दीज आर ऑल फॉर योर हेल्प, मिसलेनियस बिहेवियर्स एंड सो ऑन। तो जस्ट गोइंग टू दी, और फिर ये जो वर्ब्स हैं ये किस तरह किन किन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल टेल जो है, इट कैन बी यूज्ड व्हाट हैपेंड आफ्टर, जो है ना एन इवेंट, उसके लिए टेल यूज होता है। लिस्ट जब भी आपने किसी चीज़ को काउंट करना होता है। फाइंड, कैन यू टेल वाई, जो है ना। इसी तरह नेम, व्हाट इज। सिमिलरली यूजफुल वर्ब्स हैं कंप्रीहेंशन के लिए, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, यानी कि बेसिकली देयर आर 6 लेवल्स, और इन सब लेवल्स को करिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट मेजरेबल्स या एक्शन वर्ब्स। तो टीचर्स को फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो एसएलओस किस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली वो इस मैनुअल से हेल्प ले सकते हैं उन यूजफुल मेजरेबल वर्ब्स के लिए जो कि बड़े इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं। और यहाँ पर स्टिल मोर वर्ब्स मौजूद हैं, दे आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू ईच लेवल। कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो कि मेजरेबल नहीं हैं और इन्हें अवॉइड करना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अच्छा, अब हमारी जो गाइडलाइंस हैं स्कूल मेंटोर की कि लेसन प्लान बनाते वक्त आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। तो फॉर एग्जांपल एसएलओज जो हैं इनके लिए अपर लिमिट 50 वर्ड्स की रख लें। इसी तरह जो कंटेंट्स डिटेल्स हैं या इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसे आप 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें, और फिर ठीक है पर कंसोलिडेशन इट शुड आइडियली टेक 5 मिनट्स। हम समझते हैं कि एक आइडियल टेम्पलेट है कि इसे फॉलो करना चाहिए टीचर्स को लेसन प्लान बनाते हुए। ऑफ कोर्स ऑल टीचर्स आर वेरी टैलेंटेड, दे विल डेफिनेटली डेवलप मोर better lesson plans as compared to this one. This is just a guide or you can say a template. अगर आप देखें ना, ये बिल्कुल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के से लिया गया लेसन है, और इसमें जब मैंने ये बुक को देखा तो इसके जितने भी एसएलओज थे ना, ये वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे। तो अब 7 एसएलओज हैं, वो एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। इट सजेस्ट्स कि टीचर इज़ नॉट वर्सटाइल, ठीक है, they cannot differentiate between the measurable and unmeasurable words। तो इसे मैंने इन्हें चेंज कर दिया ना, कि पहले ये था कि what do you understand by the word reform and prophet। दूसरा ये था कि what was the last prophet's name, फिर what was his personal, I mean सारे what थे, इन्हीं को चेंज किया जा सकता है। तो ये टीचर्स के लिए ना एक मोटिवेशन है कि इट्स वेरी इजी। अगर आपको एक गाइड प्रोवाइड की गई है जो कि एक अच्छे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना चाहिए, उस गाइड को मॉडिफाई कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कोई आपको करेक्ट कर देगा या सजेशन दे देगा। तो कभी भी क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट से ना घबराएं। इट कैन बी बेनिफिशियल ईदर वे, जो है ना, इधर योर सजेशंस और योर रिकमेंडेशन विल बी प्रेज्ड अपॉन, और इधर इसमें आपको मॉडिफिकेशन की नई सजेशन मिल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, डिफाइन द वर्ड्स रिफॉर्म एंड प्रॉफिट, ये एसएलओज हैं। आइडेंटिफाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट प्रॉफिट। लिस्ट पर्सनल डिटेल्स एंड नेम्स ऑफ रिलेटिव्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरेट की इवेंट्स इन द अर्ली लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टेल द टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। इंटर रिलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग गुड हैबिट्स टू पॉजिटिव चेंजेस इन सोसाइटी। अगर आप ये सारे वर्ब देखें ना, ये मेजरेबल हैं, ठीक है। आई मीन मेजरेबल इन सेंस दे कैन टेल कि इसके बाद बच्चों की लर्निंग हुई है या नहीं हुई, एंड दे आर ऑल इन अकॉर्डिंग्स विद द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इन फर्दर इंट्रोडक्शन जो है, ये भी बाज़ का टीचर्स जो ये समझते हैं कि उन्होंने पूरा लेसन लिख देना है ना लेसन प्लान के अंदर, तो नहीं, आपने जिस तरह पढ़ाना है किसी भी लेसन को वो लिखा जाता है ना। फॉर एग्जांपल लेसन प्लान डेवलप किया हुआ था, आई विल स्टार्ट द लेसन बाय डिस्कसिंग द मीन्स, देन ये चूंकि एक टीचर्स गाइड है, आस्क द स्टूडेंट्स टू रिकॉल नेम्स, ठीक है। फिर डेवलपमेंट में टीचर्स को मुखातब करते हुए कहा गया कि स्टार्ट द डेवलपमेंट सेक्शन बाय दिस, आउटलाइन पर्सनल डिटेल्स, नरेट एंड देन
रिकैप एंड कंसोलिडेशन में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, मेन पॉइंट्स को समराइज भी कर दें, क्वेश्चंस भी पूछ लें। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे लेसन प्लान की तरफ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इन द मार्केट, नई उर्दू बाजार में जिसमें लेसन प्लान के ढेर लगे हुए हैं। यह नोटबुक लेसन प्लान। नोटबुक लेसन प्लान का बेसिकली मकसद ये है कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें इवन आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर कि उनके बच्चों को किस डेट के ऊपर कौन सा कॉपी का काम करवाया गया था। एक तो तरीका ये है कि बच्चे की कॉपी देखें, उसमें डे वाइज आप पीछे चले जाएं तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी ना, डेट सिस्टम से मेंशन ही नहीं होती। लेकिन अगर आपने स्कूल मेंटोर के प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया हुआ है तो आप किसी भी डेट के या किसी भी एक स्पेसिफिक चैप्टर के नोटबुक और क्लास वर्क लेसन प्लान्स को ट्रैक कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि फ़लाँ दिन ये वाली चीज़ पढ़ाई गई थी, ये वाला काम करवाया गया था। तो नोटबुक लेसन प्लान्स के लिए क्या है कि आपने जितने भी इसके लिए भी SLOs लिखे जा सकते हैं। इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप नोटबुक लेसन प्लान्स के भी SLOs लिखें कि बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद क्या क्या लर्न कर पाएंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आंसर एंड सिंपली आपने ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो एंटर करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ओवर द टर्म, जब आप डेली का काम टीचर्स जैसे कि बच्चे करते हैं, अगर टीचर्स भी वही काम करेंगे तो एट द एंड ऑफ द टर्म दे विल बी एबल टू जनरेट ए क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों और टीचर्स इन दोनों की ज़िंदगी ना इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों लर्न करते हैं बट डूइंग थिंग्स जो है। तो हमने ये सारा कुछ वेब ERP, मोबाइल ऐप, मैनुअल्स, मंथली ट्रेनिंग्स ये इस पर्सपेक्टिव के साथ इनिशिएट की हुई हैं कि इनसे टीचर्स के स्किल सेट में इजाफा हो सके और वो इन टर्न बच्चों की इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो।